Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 16th January 2024. So let's start. Question is, who has stated that they will introduce tools to combat disinformation ahead of the dozens of elections this year in countries that are home to half of the world's population? The correct option here is option D, ChatGPT मेकर OpenAI। आपको पता होना चाहिए कि इस साल 2024 में दुनिया के तकरीबन 64 मुख्तलिफ ममालिक में इलेक्शंस मुनक़िद किए जाएंगे। तकरीबन दुनिया की हाफ आबादी जो है वो इस साल वोट करेगी, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। तो आम तौर पर इलेक्शंस में आवाम को या वोटर्स को मिसगाइड किया जाता है डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए। तो इसी वजह से ChatGPT का जो मेकर है OpenAI, इन्होंने अनाउंस किया है कि डिसइंफॉर्मेशन से कम्बैट करने के लिए ये एक टूल्स इंट्रोड्यूस करेगा। Who wrote Never Again on their hand at the 2024 Emmy Awards advocating for an end to the ongoing violence in Palestine? The correct option here is option C, British actor Khalid Abdullah. Who secured a landslide victory on 15 January 2024 in Iowa's caucuses, marking the first vote in the US presidential race? The correct option here is option C, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को लोवा के काकस में तकरीबन 50% वोट मिले हैं और ये चूँकि फर्स्ट वोट था यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में रिपब्लिकन की तरफ से, तो अब ये कंसिडर किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन फाइनल कैंडिडेट है। आगे और भी काकसेस रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कंसिडर किया जाता है कि जो बाइडन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ही कैंडिडेट होगा रिपब्लिकन का। Who has been sentenced by Iranian court to an additional term of over 1 year in prison on charges of spreading propaganda while behind bars? The correct option here is नरगिस मोहम्मदी। और आपको पता होना चाहिए कि नरगिस मोहम्मदी 2023 के नोबल पीस प्राइज विनर भी है। Which country's spy headquarters did Iran's Revolutionary Guards claim to attack in Iraq's semi-autonomous Kurdistan region on 15 January 2024? The correct option here is option C, Israel. A Yemeni official has warned that American and British forces can no longer pass through Bab el-Mandab Strait. अमेरिकन फोर्सेस ने पिछले हफ्ते यमन में काफ़ी बमबारी की है हूथीज़ रेबल्स के ख़िलाफ़, इसी वजह से यमनी ऑफिशियल का ये स्टेटमेंट आया है। What right did the Supreme Court of Pakistan affirm on 15 January 2024 for Muslim women, allowing them to be released from the bond of marriage if they cannot live with their husbands within the limits prescribed by Allah Almighty? The correct option here is option B, right of khula. ये एक कपल का केस था जिसके बारे में सिंध हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो मुस्लिम वुमेन है, यानी उस कपल में जो वाइफ थी, उसको ये हक़ दिया गया था कि वो राइट ऑफ खुला क्लेम कर सकती है। लेकिन उस कपल में जो हस्बैंड था उसने सिंध हाई कोर्ट का ये डिसीजन चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट पे ये केस दायर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली ये डिसीजन आया है, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन अपहेल्ड किया है और मुस्लिम वुमेन को ये हक़ दिया है कि अगर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है मैरिज का, उसमें वो अपने हस्बैंड्स के साथ नहीं रह सकती, तो वो राइट ऑफ खुला क्लेम कर सकती है और वो अपने हस्बैंड से अलाइदगी इख्तियार कर सकती है। What is the current number of young voters in Pakistan, up from 46.43 million in 2018? The correct option here is option B, 56.86 million. 2018 में जब जनरल इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा था तो उस वक्त यंग वोटर्स की तादाद 46.43 मिलियन थी, लेकिन इस वक्त ये तादाद बढ़कर 56.86 मिलियन हो गई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ओवरऑल वोटर्स है उनकी तादाद तकरीबन 128 मिलियन है, और जो यंग वोटर्स है एट द एज ऑफ 35, 18 से लेकर एट द एज ऑफ 35, इस ब्रैकेट में जो भी लोग आते हैं तो उनको यंग वोटर्स कंसिडर किया जाता है। Islamabad's first anti-rape crisis cell ARCC was established at which institution on 16 January 2024 to provide timely response and expedite justice for victims of sexual violence? The correct option here is option C, Pakistan Institute of Medical Sciences or PAMS. Thank you for watching this video. Stay blessed.